ओके स्टूडेंट्स, हमने हमारा नया टॉपिक चालू किया था, दैट इज़ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। हमने एंगल्स के बारे में पढ़ा, एंगल्स पॉजिटिव कब होंगे, एंगल्स नेगेटिव कब होंगे। उसके बाद हमने ये पढ़ा कि उन एंगल्स को किन यूनिट्स में मेजर करेंगे, राइट। दो यूनिट्स वेयर रेडियन मेजर, डिग्री मेजर और ग्रेड मेजर। लेकिन सिंस ग्रेड मेजर हम यूज़ नहीं करेंगे, हम सिर्फ रेडियन और डिग्री मेजर को यूज़ करेंगे। और बाद में हमने रेडियन और डिग्री के बीच में रिलेशन क्या है वो भी देखा था, राइट। और बाद में लास्टली हमने कुछ स्टैंडर्ड एंगल्स को डिग्री में से रेडियन में कन्वर्ट किया था, जैसे कि 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, राइट। ओके, नाउ हमने कहा था कि हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ने के लिए हमने एंगल्स पढ़ा था, और अब हम आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पे, जो हम हमारी छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हम छोटी क्लासेस में पढ़ते थे, साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, राइट। सो सिंस ट्रिग्नोमेट्री इज स्टडी ऑफ द एंगल्स एंड साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, तो हम मान लेते हैं कि हमारे पास कोई ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, वेयर एंगल बी इज 90 डिग्री, राइट। नाउ मान लेते हैं कि जो एंगल ए है वो एंगल थीटा है। तो इस केस में हमारे छोटी क्लासेस के कंसेप्ट कहते हैं कि साइन ऑफ थीटा जो होगा वो होता है अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस, है ना। साइन थीटा होता है अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस। नाउ राइट एंगल ट्रायंगल अगर है तो ये जो साइड है, अगर ये 90 डिग्री, एंगल बी 90 डिग्री है, तो उसके अपोजिट में जो भी साइड है वो हमारा हाइपोटेनस होगा, राइट। और थीटा के अपोजिट में साइड बी सी है, तो ये हमारा अपोजिट साइड है, राइट। और थीटा के पास में हाइपोटेनस को छोड़ करके दूसरी जो साइड है वो थीटा को एडजेसेंट है, राइट ना। एक तो हाइपोटेनस भी एडजेसेंट है और ए बी भी एडजेसेंट है, लेकिन 90 डिग्री के अपोजिट में जो साइड है उसे हम हाइपोटेनस कह रहे हैं, मतलब कि जो बचा हुआ साइड है दैट इज एडजेसेंट साइड। ओके, नाउ हम कह रहे हैं कि साइन थीटा इज अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस, और अगर साइन थीटा अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस है तो थीटा के अपोजिट में बी सी है अपॉन हाइपोटेनस ए सी है, राइट। सो अब हम कह सकते हैं कि साइन थीटा इज बी सी अपॉन ए सी। ये सब कंसेप्ट हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा था, राइट। सिमिलरली कॉस ऑफ थीटा जो होता है दैट इज एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस, राइट। और एडजेसेंट साइड तो हमारा ए बी है, ए बी अपॉन हाइपोटेनस तो ए सी है, तो कॉस थीटा इक्वल्स टू ए बी अपॉन ए सी। सिमिलरली जो टैन थीटा होता है, टैन थीटा इज इक्वल टू टैन थीटा, ओके, एडजेसेंट सी ई एन टी, ओके। टैन थीटा जो होता है, टैन थीटा इज अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, तो अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड कह देंगे हम, राइट। नाउ टैन थीटा अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, थीटा के अपोजिट कौन है, साइड बी सी, बी सी हमारा अपोजिट साइड, एडजेसेंट साइड कौन है, ए बी, तो हम कह सकते हैं टैन थीटा इज बी सी अपॉन ए बी, राइट। ओके, अब साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, हमारा जो नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है दैट इज टैन ऑफ थीटा, सॉरी कॉट ऑफ थीटा। कॉट ऑफ थीटा इक्वल्स टू, कॉट ऑफ थीटा होता है एडजेसेंट साइड अपॉन अपोजिट साइड, राइट। कॉट थीटा जो होता है वो एडजेसेंट साइड अपॉन अपोजिट साइड होता है, तो एडजेसेंट साइड तो हमें मालूम है कि ए बी है, ए बी
अपॉन अपोजिट साइड जो है वो तो हमारा BC है, या फिर अगर मैं AB को इसके नीचे लेकर के आऊँ तो क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ कि न्यूमरेटर में 1 रहेगा, AB को BC के नीचे ला सकता हूँ, सो AB अपॉन BC हो जाएगा, राइट। और ये इक्वल टू 1 अपॉन AB अपॉन BC, AB अपॉन BC तो हमें मालूम है कि हमारा BC सॉरी यहाँ BC दैट इज BC अपॉन ये AB BC के नीचे चला जाएगा, दैट इज AB। नाउ BC अपॉन AB जो है वो तो हमारा tan ऑफ थीटा है, राइट। तो अब क्या हम कह सकते हैं कि cot थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा, मतलब कि tan थीटा का रेसिप्रोकल cot थीटा है, या फिर cot हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि tan थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन cot थीटा, राइट ना। इसे हम लिख सकते हैं 1 अपॉन tan थीटा इक्वल्स टू, हमारा रिलेशन तो यही मिला ना, cot ऑफ थीटा, या फिर इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि tan थीटा इज इक्वल टू, राइट, tan थीटा अगर यहाँ लेकर जाएं तो tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cot ऑफ थीटा, राइट। सो एक रिलेशन चौथा हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो cot ऑफ थीटा। रिमेंबर ये सब कंसेप्ट आपके 10th क्लास में हुए हैं, लेकिन फिर भी हम सिर्फ एक बार रिवाइज कर रहे हैं सो दैट आगे जब हम बढ़ेंगे तो कम से कम मेरे दिमाग में ऐसा रहेगा कि आई हैव क्लियर दिस कंसेप्ट और आपके ध्यान में ये सब है, राइट। सो tan थीटा cot थीटा, अगेन वी हैव अ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एज sec थीटा, और sec थीटा होता है हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट साइड। नाउ हाइपोटेनस तो हमें मालूम है कि AC है, राइट, हाइपोटेनस AC है और एडजेसेंट साइड AB है। अब AC इसे मैं ऐसा लिख सकता हूँ 1 अपॉन AC को AB के नीचे अगर लेकर आ गया तो AB अपॉन AC लिख सकता हूँ। नाउ इक्वल्स टू 1 अपॉन AB अपॉन AC, AB अपॉन AC, AB अपॉन AC इज नथिंग बट कॉस ऑफ थीटा। तो अब हम ये कह सकते हैं कि सेक थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस थीटा, राइट। तो हमें एक रिलेशन ये मिलता है कि tan थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉट थीटा, या फिर कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा, जो हमारा ऊपर वाला रिलेशन है। ये कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा। जो कॉट है वो tan का रेसिप्रोकल है, राइट। जो कॉट है वो tan का रेसिप्रोकल है, जो कॉस है वो सेक का रेसिप्रोकल है, और सिमिलरली हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कोसेक थीटा है। कोसेक थीटा होता है हाइपोटेनस अपॉन अपोजिट साइड, राइट। और हाइपोटेनस हमें मालूम है इट इज नथिंग बट AC अपोजिट साइड जो है दैट इज BC, या फिर इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन BC अपॉन AC इक्वल्स टू 1 अपॉन BC अपॉन AC। BC अपॉन AC इज नथिंग बट साइन ऑफ थीटा। तो अब हम कह सकते हैं कि कोसेक थीटा जो है दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, या फिर साइन थीटा एंड कोसेक थीटा आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, राइट। तो tan थीटा और cot थीटा, अगर हमें tan थीटा मालूम तो हम cot थीटा निकाल सकते हैं, राइट ना। tan थीटा और cot थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। cos एंड sec आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, sin थीटा एंड cosec थीटा आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर, राइट। सो दिस वाज ऑल द बेसिक्स विच वी क्लियर्ड इन आवर क्लास 10, राइट। ओके, सो ये तो बात हो गई हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में। आइए अब आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं कि इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के साइंस क्या रहेंगे, राइट। ओके, हम बात कर रहे हैं साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की, राइट ना। अब इसे अच्छे से समझने के लिए सिंस एक बार हमें, अब इसके बाद जो भी कंसेप्ट होगा वो हर बार हमें आगे कंसेप्ट्स में आइदर इन फिजिक्स या फिर मैथमेटिक्स में हमें बार बार यूज होगा, राइट। हम कंसिडर करते हैं एक कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन मतलब कि वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस, राइट। हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कंसिडर किया, यहां हमारा पॉइंट ओ है दैट इज ओरिजिन, राइट। अब इस ओरिजिन को कंसिडर करके मैं एक सर्कल ड्रॉ कर रहा हूं सच दैट जो सर्कल का रेडियस है वो 1 है, राइट।
सर्कल ड्रॉ किया सच दैट सर्कल का जो रेडियस है ओ से तो इस पॉइंट तक ये जो रेडियस है राइट वो रेडियस इक्वल टू 1 है, 1 यूनिट। इस सर्कल को हम कहेंगे यूनिट सर्कल। सर्कल कौन सा है? यूनिट सर्कल। अब यूनिट सर्कल है तो उसका रेडियस 1 होगा, 1 सेंटीमीटर, 1 mm, 1 इंच, 1 फीट एक्सेट्रा कुछ भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल के लिए हम यही कंसीडर करेंगे कि ये यूनिट सर्कल है जिसका रेडियस 1 है राइट। और इसीलिए सिंस उसका यूनिट 1 है और रेडियस इक्वल टू 1 है, 1 कितना भी हो सकता है, किसी भी मेजर में हो सकता है, तो हम उसे यूनिट सर्कल कहेंगे राइट। अ सर्कल विथ रेडियस इक्वल टू 1। नाउ इस सर्कल के ऊपर सिंस हमने एक्स और वाई पॉइंट के ऊपर सर्कल को कंसीडर किया है, तो अगर मैं कहूं कि ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट हमारा पॉइंट ए है राइट। ए पॉइंट के कुछ कोऑर्डिनेट्स होंगे राइट। कोऑर्डिनेट क्या होंगे? एक्स और वाई राइट। अब पॉइंट ए जो है वो एग्जैक्टली एक्स एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है, मतलब कि उसका जो वाई कोऑर्डिनेट है वो तो 0 रहेगा राइट। और जो हमारा एक्स कोऑर्डिनेट है वो तो रेडियस के इक्वल रहेगा। तो क्या मैं कह सकता हूं कि जो ए पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स 1 0 है राइट। सिमिलरली यहां जो पॉइंट है इसे हम पॉइंट बी नाम दे देंगे। बी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे, अब बी पॉइंट जो है वो वाई एक्सिस के ऊपर है, मतलब कि उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा और वाई कोऑर्डिनेट तो हमारा इक्वल टू रेडियस होगा, और रेडियस टू इक्वल टू 1 है तो 0 1 हो जाएगा राइट। सिमिलरली यहां एक पॉइंट कंसीडर करेंगे, पॉइंट सी। पॉइंट सी के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे, अब पॉइंट सी एक्स एक्सिस के ऊपर है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट होगा इक्वल टू 1 और वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा राइट। लेकिन जो x कोऑर्डिनेट है अब वो इस तरफ है, मतलब कि नेगेटिव x डायरेक्शन पे, तो क्या मैं कह दूं कि ये -1 होगा राइट ना। डिस्टेंस जो भी इसका कोऑर्डिनेट होगा वो तो -1 होगा, रेडियस इक्वल टू 1 ही होगा राइट। लेकिन जो कोऑर्डिनेट होंगे वो -1 होगा राइट। सिंस कोऑर्डिनेट और रेडियस में फर्क है, कोऑर्डिनेट उसकी पोजीशन बता रहा है, रेडियस मतलब कि उसका रेडियस कितना है ये बता रहा है राइट, वो कितना सर्कल बड़ा होगा। और अगर हम यहाँ एक पॉइंट डी कंसीडर कर लें तो पॉइंट डी के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे दे विल बी, एक्स कोऑर्डिनेट तो 0 हो जाएगा सिंस डी पॉइंट वाई एक्सिस पे है, और जो वाई एक्सिस जो वाई कोऑर्डिनेट है वो -1 हो जाएगा राइट। ओके, अब हम एक पॉइंट कंसीडर करेंगे से यहां, उस पॉइंट को हम नाम दे देंगे पॉइंट P। तो उस पॉइंट P के भी कुछ कोऑर्डिनेट होंगे राइट। फिलहाल के लिए हम कंसीडर करेंगे कि उनके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट हैं राइट। पॉइंट P कहाँ कंसीडर किया हमने? सर्कल के सरकमफरेंस के ऊपर राइट। अब जो पॉइंट P है उसका y एक्सिस से भी कुछ डिस्टेंस है और x एक्सिस से भी कुछ डिस्टेंस है, मतलब कि उसका x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट भी आएगा राइट। और अगर रेडियस इक्वल टू 1 है तो जो x कोऑर्डिनेट है तो वो 1 से कम होगा और जो y कोऑर्डिनेट है वो भी तो 1 से कम होगा राइट। मान लेते हैं कि जो x कोऑर्डिनेट है, मतलब कि जो डिस्टेंस है वो स्मॉल a है राइट। मतलब कि a उसका अगर x कोऑर्डिनेट है तो ऑब्वियसली यहां से y एक्सिस से उसका डिस्टेंस a है, और सिमिलरली x एक्सिस से उसका डिस्टेंस जो है उसे हम कंसीडर करेंगे कि b है राइट। P पॉइंट से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं x एक्सिस के ऊपर, ये परपेंडिकुलर। तो क्या मैं कह सकता हूं कि यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है वही तो हमारा a है राइट, और इस पॉइंट से तो P तक यही हमारा डिस्टेंस b है राइट ना, a डिस्टेंस एंड b डिस्टेंस राइट। और अब अगर मैं पॉइंट P को ओरिजिन के साथ ज्वाइन कर दूं और कह दूं कि ये एंगल थीटा है राइट, तो क्या मैं कह सकता हूं कि फ्रॉम दिस ट्रायंगल P, इसे कुछ नाम दे देंगे M, PMO राइट ना। ट्रायंगल PMO में अगर हम कहें साइन थीटा, तो साइन थीटा विल बी अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस, और हाइपोटेनस तो 1 है ना भाई राइट ना। रेडियस तो इक्वल टू 1 कंसीडर किया हमने, उसी का यूनिट सर्कल है तो रेडियस 1 रहेगा राइट। साइन थीटा इज अपोजिट साइड, अब अपोजिट साइड कितना है? b अपॉन हाइपोटेनस कितना है? 1। तो क्या मैं कह सकता हूं साइन थीटा इक्वल्स टू b होगा
राइट ना, साइन थीटा जो होगा वो इक्वल्स टू बी होगा। सिमिलरली कॉस ऑफ थीटा जो होगा वो क्या है, कॉस थीटा इज एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस, एडजेसेंट साइड ए है, हाइपोटेनस 1 है, तो कॉस थीटा ए होगा, राइट। सिमिलरली टैन ऑफ थीटा क्या होता है, टैन थीटा इज अपोजिट साइड बी अपॉन एडजेसेंट साइड ए, तो टैन थीटा हमारा कितना मिलेगा, बी बाय ए, राइट। अब अगर हम बात करें साइन कॉस टैन, इनके साइंस की पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो इस पॉइंट पे तो हम कह सकते हैं कि जो साइन कॉस और टैन है वो सभी के सभी इस पॉइंट पे जो एंगल है, इस पॉइंट के लिए जो भी एंगल बना है उस एंगल के लिए ये तीनों भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव है, राइट ना। बी हमें कुछ पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, ए पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, बी बाई ए भी, बी पॉजिटिव है, ए भी पॉजिटिव, तो बी बाई ए भी पॉजिटिव है ना, राइट। अब इनके अगर हम रेसिप्रोकल करें, मतलब कि साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेक थीटा, हम कह सकते हैं ना कि कोसेक थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन थीटा, राइट। तो कोसेक थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन थीटा, मतलब कि 1 अपॉन साइन थीटा इक्वल्स टू बी है, तो कोसेक थीटा कितना होगा, 1 अपॉन बी, और 1 अपॉन बी कोसेक थीटा भी तो पॉजिटिव हुआ, राइट। सिमिलरली हम ये भी कह सकते हैं कि सेक थीटा विल बी इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन ए, और सेक थीटा भी तो पॉजिटिव है। और अगर यहीं हम बात कर लें कॉट थीटा की, तो कॉट ऑफ थीटा विल बी इक्वल टू 1 अपॉन टैन थीटा, और 1 अपॉन टैन थीटा मतलब कि इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, मतलब कि a बाय बी होगा, और a बाय बी भी तो हमें पॉजिटिव मिलेगा। तो ये 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो हैं, जब हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉइंट कंसिडर किया तो सभी के सभी पॉजिटिव थे, राइट। तो अब हम कहते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में, राइट ना, ये जो है हमारा कार्टेशियन प्लेन 1 2 3 4 क्वाड्रेंट्स में है, तो हमारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी के सभी पॉजिटिव है, राइट ना, सभी के सभी पॉजिटिव है। अब बात करते हैं यहां की, राइट। अगर मैं इस पॉइंट को, ये जो हमारा पी एम परपेंडिकुलर है, इसे अगर एक्सटेंड करूं और उसे इंटरसेक्ट करूं ऑन द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल, तो हमें पॉइंट कुछ मिलेगा, से पॉइंट, इसे नाम दे देंगे पॉइंट क्यू। और अब अगर हम बात करें पॉइंट क्यू के कोऑर्डिनेट्स की, तो ऑब्वियसली जो पॉइंट क्यू का डिस्टेंस है फ्रॉम एक्स एक्सिस वो तो इसके इक्वल ही रहेगा, मतलब कि ए ही होगा, राइट। और जो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस है वो तो क्या मैं कह सकता हूं कि वो इक्वल टू बी होगा, राइट ना, वो इक्वल टू बी ही होगा। लेकिन सिंस ये जो बी होगा वो फोर्थ क्वार्टर में जा रहा है, मतलब कि नेगेटिव बी होगा, माइनस ऑफ बी, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ बी, राइट। और अगर अब हम ज्वाइन करें इस एक्सिस को विथ द पॉइंट क्यू, तो हमें एंगल भी तो इक्वल टू थीटा ही मिलेगा। लेकिन अब हम एंगल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं, तो क्या मैं कह सकता हूं कि दिस एंगल इज माइनस ऑफ थीटा, है ना, ये जो एंगल है वो तो माइनस थीटा है, राइट। तो आइए अब बात करते हैं कि सेकंड क्वाड्रेंट में अगर हम कहें कि साइन ऑफ थीटा, तो साइन थीटा तो हमें मालूम है, सॉरी साइन ऑफ माइनस थीटा, राइट ना, एंगल कितना है हमारा, माइनस थीटा। सिंस एंगल मेजर्ड क्लॉकवाइज इज नेगेटिव, एंगल मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज इज पॉजिटिव, पहले हमने एंटी क्लॉकवाइज मेजर किया था तो पॉजिटिव लिए थे सभी एंगल्स, राइट। अब साइन ऑफ माइनस थीटा हो जाएगा क्योंकि हमने क्लॉकवाइज मेजर किया है, तो साइन ऑफ माइनस थीटा। और ट्राइंगल कौन सा कंसिडर कर रहे हैं हम, ओ क्यू एम ट्राइंगल में साइन ऑफ माइनस थीटा विल बी इक्वल टू अपोजिट साइड, और अपोजिट साइड कितना है, माइनस ऑफ बी अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस तो इक्वल टू रेडियस ही रहेगा, दैट इज 1, सिंस ये एंगल 90 डिग्री है ना, राइट। सो माइनस ऑफ बी अपॉन 1 विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ जो बी है, क्या मैं कह सकता हूं कि जो बी है दैट इज इक्वल टू साइन थीटा, राइट ना, साइन थीटा तो हमें इक्वल टू बी मिला था, साइन थीटा इक्वल्स टू बी पहले, तो क्या मैं कह सकता हूं कि माइनस वैसे ही और बी को रिप्लेस कर देता हूं साइन ऑफ थीटा से।
तो अब मैं कह सकता हूं कि साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस ऑफ साइन थीटा, ये एक रिलेशन है। लेकिन हम ये भी तो समझ सकते हैं कि फोर्थ क्वाड्रेंट में जो साइन है वो नेगेटिव होगा, साइन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा, राइट। अब बात करते हैं कॉस ऑफ माइनस थीटा की। cos of minus theta is adjacent side is a upon hypotenuse is 1 equals to a, cos of minus theta is a और minus a is nothing but equal to cos theta। तो अब हम कह सकते हैं cos of minus theta is equal to cos theta, और cos theta तो फोर्थ क्वाड्रेंट में, ये तो वैल्यू हमारी पॉजिटिव है ना, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में cos theta पॉजिटिव, राइट। अब बात करते हैं tan of theta की। tan of theta is equal to, now tan theta कितना है, अपोजिट साइड दैट इज माइनस ऑफ b अपॉन एडजेसेंट साइड दैट इज a इक्वल्स टू माइनस ऑफ b अपॉन a, जो b अपॉन a वैल्यू है कहाँ है, b बाय a, वो तो हमारा tan ऑफ थीटा है, राइट। सो tan ऑफ थीटा इज माइनस ऑफ tan थीटा। इसका मतलब कि हम ये कह सकते हैं कि सेकेंड क्वाड्रेंट में फोर्थ क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होगा, राइट। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ cos पॉजिटिव है, तो cos का जो रेसिप्रोकल होगा दैट इज sec, राइट ना, इसका जो रेसिप्रोकल होगा वो भी तो पॉजिटिव होगा, राइट। लेकिन अगर मैं इस माइनस ऑफ साइन थीटा का रेसिप्रोकल लूं तो वो भी नेगेटिव होगा, और माइनस ऑफ tan थीटा का अगर मैं नेगेटिव लूं तो भी रेसिप्रोकल लूं तो भी नेगेटिव होगा। मतलब कि मुझे अब यह समझ में आ रहा है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सभी पॉजिटिव थे, सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ cos और उसका रेसिप्रोकल दैट इज sec ये पॉजिटिव हैं, बाकी सभी के सभी नेगेटिव हैं, राइट। अब अगर हम बात करें इस पॉइंट को से ऐसे ही हम यहां पास कर दें और उसे फिर परपेंडिकुलर यहां ड्रॉ कर लें, एंगल को कुछ ऐसे ले लें, तो हमें बाकी के रिलेशंस भी निकालते आएंगे, राइट। लेकिन दैट आई लीव ऑन टू यू कि आप बाकी के रिलेशंस निकालें। फिलहाल के लिए हम सीधे सीधे इनके साइंस की बारे में बात करेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किन किन क्वाड्रेंट्स में कैसे होते हैं, राइट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, हमारा सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, फर्स्ट क्वाड्रेंट रहने देखिए, फोर्थ क्वाड्रेंट, राइट। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा, इनके रेसिप्रोकल्स cot थीटा, sec थीटा एंड cosec थीटा, ये सभी के सभी तो पॉजिटिव थे, राइट ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी के सभी पॉजिटिव हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में हमने देखा था कि सिर्फ cos थीटा और उसका रेसिप्रोकल दैट इज sec थीटा ये पॉजिटिव हैं, और बाकी सभी दैट इज साइन थीटा, उसका रेसिप्रोकल कोसेक थीटा, देन tan थीटा और उसका रेसिप्रोकल दैट इज cot थीटा, ये सभी के सभी नेगेटिव हैं। कहाँ? फोर्थ क्वाड्रेंट में। अगर हम बात करें सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन थीटा और उसका रेसिप्रोकल दैट इज कोसेक थीटा, ये ही सिर्फ पॉजिटिव है, बाकी सभी के सभी दैट इज कॉस थीटा, उसका रेसिप्रोकल सेक थीटा, उसके बाद tan थीटा और उसका रेसिप्रोकल cot थीटा, ये सभी के सभी नेगेटिव हैं। और अब अगर हम बात थर्ड क्वाड्रेंट की करें, तो थर्ड क्वाड्रेंट में tan थीटा और उसका रेसिप्रोकल दैट इज cot थीटा, ये पॉजिटिव हैं। इनको छोड़कर बाकी सभी, मतलब कि साइन थीटा, उसका रेसिप्रोकल कोसेक थीटा, देन कॉस ऑफ थीटा और उसका रेसिप्रोकल
सेक थीटा, ये सभी के सभी नेगेटिव हैं, राइट। सो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव, बाकी सभी नेगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कॉट पॉजिटिव, बाकी सभी नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी सभी नेगेटिव। और इसे हम याद करेंगे बाय यूजिंग अ प्रोवर्ब, ऐड शुगर टू कॉफी, ऐड शुगर टू कॉफी। अब ऐड जो वर्ड है उसका हम पहला लेटर अगर लेते हैं ए, तो ए स्टैंड्स फॉर ऑल, मतलब कि सभी के सभी, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी के सभी पॉजिटिव। ऐड शुगर, शुगर का एस, एस स्टैंड्स फॉर साइन, साइन और उसका रेसिप्रोकल कोसेक, साइन और उसका रेसिप्रोकल कोसेक, ये पॉजिटिव, बाकी सभी नेगेटिव। ऐड शुगर, शुगर पहला वर्ड, पहला अल्फाबेट लेंगे शुगर का एस, एस फॉर साइन, साइन एंड इट्स रेसिप्रोकल कोसेक पॉजिटिव, बाकी सभी नेगेटिव। टी, टू, ऐड शुगर टू कॉफी, टी, टी को स्टैंड्स फॉर टैन, राइट, मतलब कि टैन और उसका रेसिप्रोकल कॉट पॉजिटिव, बाकी सभी के सभी नेगेटिव। कॉफी, सी, सी स्टैंड्स फॉर कॉस, कॉस और उसका रेसिप्रोकल सेक पॉजिटिव, बाकी सभी के सभी नेगेटिव। तो हम रिलेशन यूज करेंगे कौन सा, ऐड शुगर टू कॉफी, राइट। और ये बातें, ये जो साइन कन्वेंशंस है फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ये आपके जितने ध्यान में रहेंगे उतनी अच्छी बात रहेगी, राइट। सो ऐड शुगर टू कॉफी, ऑल सिर्फ साइन और कोसेक, टैन कॉट और कोसेक सेक पॉजिटिव, बाकी सभी के सभी इनको छोड़कर नेगेटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में शुगर, ऐड शुगर टू कॉफी, शुगर एस, साइन और उसका रेसिप्रोकल, टू टैन और उसका रेसिप्रोकल, कॉफी सी, कॉस और उसका रेसिप्रोकल, राइट। ऐड शुगर टू कॉफी। नाउ दिस इज द रिलेशन, memorize it very well, right? Okay, thank you.